रुचि यादव है। मैं प्रोफेशनली आर्ट कर रही हूँ 5 सालों से। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम करती हूँ, एक्रेलिक करती हूँ, ऑयल करती हूँ, वाटर कलर है, सॉफ्ट पेस्टल है, और नया मैंने इंट्रोड्यूस करा है वो है डायमंड आर्ट, जो आप देख सकते हो यहाँ पे है। आप बताइए, थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग बता सकते हैं? हाँ जी, ये मेरा ज़्यादातर ऑयल है, ऑयल मीडियम में आता है, और ये वाटर कलर मीडियम में है। ये भी ऑयल, ये एक्रेलिक में आता है, एक्रेलिक में। आप अंदर आ जाइए, ये मेरा एक्रेलिक। हाँ जी, ये वाटर कलर है, ये है मेरा एक्रेलिक, और ये है ऑयल पेंटिंग। हाँ जी, ये मेरा डायमंड आर्ट में आ जाएगा कलेक्शन सारा। ये भी ऑयल पेंटिंग है। ये मेरा लेटेस्ट वर्क है। ये 22 by 30 इंच का है पूरा, और ये मेरा ऑयल में है। ये एक्रेलिक में है, ये ऑयल में है, और पेस्टल में है 8 का पीस। हाँ जी, इस साइड भी है। इस साइड मेरा ऑयल का है, ये मेरा एक्रेलिक का है, वाटर कलर, सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल एंड सॉफ्ट पेस्टल। तो मैडम, अगर बात करें आपकी आर्ट की जर्नी के बारे में, हाँ जी, इसके हमारे दर्शकों को आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, थोड़ा टफ रहता है स्टार्टिंग में कि आप कौन सा पीस, कौन सा डिज़ाइन चूज़ करेंगे, या फिर कौन सा आर्ट वर्क आप स्टार्ट करने वाले हैं। आप सिंपल से स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आपको फ्लावर बनाना है, आप फ्लावर से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप ग्रुप्स में बनाइए, फिर आप पोर्ट्रेट ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आप आगे जाके मीडियम चूज़ कर सकते हैं, आपको ऑयल में करना है, एक्रेलिक में करना है। हाँ जी, तो बात करें आपकी जर्नी के बारे में, आपके बारे में बता सकते हैं कुछ? आप किधर से हैं? आपने स्टडी की है? मैं दिल्ली से हूँ, हाँ, और मैंने स्टडी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करी है। तो वहाँ पे मैंने बस पोर्ट्रेट के लिए, जो मेरे को पोर्ट्रेट बनाना सीखना था, मैंने उसके लिए जर्नी स्टार्ट करी थी कि मैं कैसे इमोशंस क्रिएट कर सकती हूँ पोर्ट्रेट के ज़रिए, कैसे भाव ला सकती हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने ये सीखा था। अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना है तो अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 8586012920, और आप ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रू आर्ट लवर्स, आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हलीम सेठी है और मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। और मैंने भी यहाँ पे, ये मेरा तीसरा स्टॉल है, थर्ड टाइम मैंने यहाँ पे एग्जिबिट किया अपना स्टॉल। मेरी पेंटिंग्स एक्रेलिक से बेस्ड है, और मैंने सब साइज़ के पेंटिंग्स को लिया है, क्योंकि आप हर एक के घर आजकल बहुत छोटे छोटे हैं, तो कौन सी पेंटिंग कितने कौन सी जगह पे लगेगी, तो उसके हिसाब से ही मैंने उसको मैनेज करके पेंटिंग्स बनाई हैं। तो कुछ मेरी पेंटिंग्स किचन पेंटिंग्स भी हैं, कुछ मेरी बेबी शावर की भी पेंटिंग्स हैं, कुछ मेरी गॉड से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, और जो किसी को अपने ड्राइंग रूम में लगाना है तो वो उस हिसाब से एंटीक आर्ट्स भी बने हुए हैं। तो और छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं जिन्हें टेबल पेंटिंग्स में लगाना हो तो टेबल पे लगा सकते हैं। और फ्रिज मैग्नेट्स भी बनाए हैं मैंने, ताकि लोगों को जब एग्जीबिशन में आते हैं तो कुछ लेके जाएं तो उनको रिमेम्बरेंस रहती है कि हमने यहाँ से कोई चीज़ परचेज की है, तो वो एक यादगार रहता है। और सर मैम, जितने भी यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हैं, हाँ तो जी। आपके नजदीक, जो आपके दिल में नजदीक हो, वो कौन सा मेरे नज़दीक तो सभी पेंटिंग्स हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग को एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि हम एक सिलेक्ट करें। मेरे लिए तो सभी बेस्ट हैं, और क्योंकि मेरे को इतनी मेहनत से बनाते हैं एक पेंटिंग को, तो बहुत ही नज़दीक वाली पेंटिंग तो मैं आपको एक खाली पर्टिकुलर एक तो बोल नहीं सकती हूँ। तो आप अपनी ये पेंटिंग के बारे में हमें बता सकते हैं मैम, जो इसके बारे में क्या डिटेलिंग और आपने ये मैंने ओम नमः शिवाय लिखा है, और इसके अंदर मैंने डिटेलिंग्स की हैं ताकि मिरर वर्क के साथ। और जब ओम नमः शिवाय कहते हैं तो शिव जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये शिव त्रिशूल भी मैंने उन्हीं को देख के बनाया है।
एक्चुअली कच्छ गुजरात की ट्रेडिशनली लिप्पन आर्ट है, जिसको मैंने अपना टच दिया है। यूजुअली जो ऑथेंटिक लिप्पन आर्ट होती है उसमें सिल्वर मिरर्स का यूज़ किया जाता है, इसमें मैंने गोल्डन मिरर्स का यूज़ किया है। प्लस उसमें जो आउटलाइनिंग हम लोग क्ले से करते हैं बना के, वो वाइट ही दी जाती है, बट उसमें भी मैंने गोल्डन टच दिया हुआ है। आप मेरे जितने भी आइटम्स यहाँ पर देखेंगे सब में गोल्डन का टच दिया हुआ है, जिससे वो एक रॉयल लुक देता है। वो ही मेरे नाम को सूट भी कर रहा है, एक्सक्यूट रॉयल्टी विद मृणालिनी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूट रॉयल्टी विद मृणालिनी मेरा अकाउंट हैंडल है। और आप दिल्ली बेस्ड भी हैं? हाँ जी, मैं एनसीआर बेस्ड हूँ, नोएडा में रहती हूँ। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हूँ पल्लवी। मैं प्रॉपर नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, बट अभी फरीदाबाद दिल्ली में है। और मेरा सारा वर्क एक्रेलिक में है, एक्रेलिक और कैनवस पे। इस पे आप देख सकते हैं कि मैंने ह्यूमन इमोशंस को दिखाया है। प्लस साथ में मैंने पैलेट नाइफ वर्क भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और मेरी पेंटिंग में आप नेचर को और फ्लावर्स को देखेंगे, जो कि हमें नेचर से कनेक्ट करती है। उसके बाद मैंने ये बनाई है पेंटिंग, जो कि नेचर और हमारा जो कांटेक्ट है ह्यूमन के साथ में, कनेक्शन, वो रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट मैंने कपड़ों पे भी स्टार्ट किया है। क्लोथिंग ब्रांड है मेरा, जिसका नाम है पालवी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वेस्टर्न क्लॉथ्स पे हैंड पेंटेडली कलर किया है। और आपको ये परचेस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्ल्स आर्टिस्ट्री और पालवी ऑफिशियल दोनों पेजेस पे, और मैसेज कर सकते हैं मेरे प्रोडक्ट्स के लिए। थैंक यू। साइड जो पीछे है ना, उसमें देखना एक टीका लगा रखा है। ठीक है। What you have to do is क्लॉकवाइज कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक क्लॉकवाइज लेना, एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने यहाँ क्लॉकवाइज ले लिया तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, फिर वी हैव टू स्किप वन एंड फिर एक मिनट वहाँ तुम चले गए थे ना। हेयर हेयर मैं थोड़ा सा करके देता हूँ फिर। So myself Mayank Kaboria, and I am from Jhansi, UP। और द हार्ट ऑफ आर्ट में ये मेरा आर्ट वर्क है।
डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट वर्क। कुछ मैंने फ्यूजन आर्ट वर्क कर रखा है। वर्ली आर्ट में जो वर्ली आर्ट है उसको मैंने पिकासो के कलर स्टाइल में किया हुआ है, इसको फ्यूजन किया हुआ है। और मेरा जो आर्ट वर्क है वो क्यूब को लेकर है, क्यूब पर मैं काम करता हूँ। तो उसको क्यूब को अपने स्टाइल में कन्वर्ट करना, ये कॉफिन को साथ में ऐड करना, ये मेरा काम है। और अभी लेटेस्ट वर्क आपको मैं पीछे दिखाता हूँ। अभी ये मेरी खुद की क्रिएशन है, लाइक हेवन मैप इनका नाम है। स्वर्ग के नक्शे के हमारा जो भगवान है वो कहते हैं, लोगों को सुना है बचपन से कि स्वर्ग में रहता है, तो एक उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश है कि अगर भगवान स्वर्ग में रहता है तो उसका घर, उसका महल, उसका कैसा होगा। लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग, जैसे हमारे घरों में होता है डाइनिंग अलग होता है, बेडरूम अलग है बैठने का, किचन अलग है, तो एक उस तरीके की चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। और यही हार्ट ऑफ आर्ट में आने का मेन यही है कि हम अपने जो यूनिकनेस है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें हम। कांटेक्ट करना है सर, आपका कांटेक्ट नंबर? मेरा कांटेक्ट नंबर है, जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं 7905419544। और हमारे पास आपको हर टाइप का आर्ट बुक मिल जाएगा, स्कल्पचर से लेकर पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग। मैं एज अ आर्टिस्ट फोटोग्राफी भी करता हूँ, स्कल्पचर भी है मेरा, और मॉडर्न भी चाहिए, रियलिस्टिक, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, और ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। थैंक यू। वेलकम सर। हाँ जी, नमस्कार मैम। Myself Shreya Gupta. I live in from Jhansi and ये सारा वर्क मेरा है। एंड मेरी ये है सिग्नेचर पेंटिंग्स हैं, नटराज हैं। मैं ये शंकर जी के नटराज रूप को दिखाती हूँ, जो कथक करते हैं, तांडव करते हैं, वो सब करते हैं, तो उनका रूप दिखाया है। उनको अलग अलग मुद्राओं में दिखाएंगे, अलग अलग। मैंने ये इसकी सीरीज बनाई हुई है। ये मेरे गणपति जी हैं, जिन्हें हम सब प्रथम देवता के रूप में पूजते हैं। और ये हमारे जगन्नाथ जी हैं। अगर आप, ये सारा वर्क मेरा कैनवास पेंटिंग एक्रेलिक से है। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 7398458028। थैंक यू। Hello everyone, my name is Alana. I'm 14 years old artist and currently I'm at the Heart of Art exhibition exhibiting my artworks. तो ये मेरे सारे artworks है, it's graphite and charcoal mixed. I am currently a student, I'm in 10th grade and I'm from New Delhi itself. ये graphite sketch है, ये मेरा original sketch है, you won't find it anywhere else. ये मैंने खुद बनाया है. All these are graphite and charcoal mixed. The meaning behind this sketch is that a girl, after a very exhausting and tired day, she comes back to home, she takes a bath, she's crying. The title of this sketch is Unspoken Tears, that she can't express her tears but she is crying inside the washroom, she's not expressing her tears. This is a full charcoal sketch. This is an African elephant. And this is a graphite sketch. It takes me around 6 to 7 hours to make these sketches because I have to manage my studies and my school and everything. So I make it during the summer break and the winter break because it's very difficult for me to handle it during the weekdays because I'm studying at that time. And this is a very beautiful sketch of mine, Krishanji's eyes. I worked on it really well because I wanted that depth to be there. I've mastered making eyes because I really love to express the emotions because the actual emotions comes through the eyes. That's it. Thank you so much. You can contact me on my Instagram handle. It's Artsy Alaina. My name is Alaina. You can contact me there for any commission works. Thank you so much. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ। ਯੈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ
खुद हथे लगानी एज एन आर्टिस्ट। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਨਸਿਲ ਕਲਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਇਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ ਕਲਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ ਕਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਸਰ ਨੀਚੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡਾਲਾ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਮਧੂਬਨੀ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਧੂਬਨੀ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, 20/3/26 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਢੀ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੋਡ ਗੁਰੂ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਕਿਆਨ ਐਂਡ ਕੁਸ਼ਿਕਾ। ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 995888222027 और सर मन तुसी इंस्टा ते भी फॉलो कर सकते हो, मेरा एक कार्ड है कला बाय धीरज दे नाम तो। ठीक है जी सर। ओके सर, थैंक यू सर, बड़ा चंगा लगा थाड़े नाल गल करके। हाँ जी, ये जो है ना ये एक्रिलिक है, ऊपर भी एक्रिलिक है, ये ऑयल है, ये ऑयल है और ये सैरेमिक है, ऊपर ये सैरेमिक है। इसमें मैंने राधा कृष्ण बनाए हैं। ये मैंने राधा कृष्ण बनाए हैं, ये मिक्स है, राधा कृष्ण है। ये मंदिर आर्ट है, ये जो कोडा वर्क है जैपनीज स्टाइल में है। ठीक है, ये जैपनीज स्टाइल में है। ये हाँ, इसमें गणपति जी और विष्णु लक्ष्मी जी का कमल का फूल है, तो लक्ष्मी जी इसमें विराजमान है और एक गणपति जी हैं ही इसमें बीच में। और ये हाँ जी, और ये मंदिर की एक शिला से देखकर बनाया है मैंने, मंदिर की शिला में बना हुआ था, ये टूटी हुई थी शिला, इसका बनाया है। ये मैंने एक पीस बनाया है, पीस में है ये। हाँ। मेरा जो पेंटिंग की जर्नी रही है वो मुझे बाय गॉड गिफ्टेड मिली हुई है, एंड मेरा जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली ऑयल एंड एक्रेलिक में रहा है। एंड मैंने अपना पेंटिंग की जो जर्नी स्टार्ट की थी वो मैंने इंदौर से डीएवी यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ है, एंड मैं 2018 की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। एंड मैंने अपना जो वर्क स्टार्ट किया वो डॉक्टर कुमकुम भारद्वाज के अंडर में किया हुआ है। तो अगर बात करें मेरी पेंटिंग्स की, मैंने एक्रेलिक, ऑयल, वाटर कलर सभी में काम किया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द फेवरेट मेरा एक्रेलिक और ऑयल कलर है। तो ये जो दो पेंटिंग देख रहे हैं आप, वो ऑयल कलर से बनी हुई है, एंड ये सारा फॉर्म एक्रेलिक कलर से हुआ है। पहले मैंने स्टार्टिंग में रियलिस्टिक वर्क किया हुआ है, इसलिए कहीं कहीं मेरा जो स्टार्टिंग का वर्क दिखता है वो रियलिस्टिक से ज़्यादा रिलेटेड करता है। एंड बट अब मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ टेक्सचर, पैटर्न्स और स्टार्ट करने की, क्योंकि आजकल लोग मॉडर्न की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। सेकेंडली, मेरा जो थीम रहता है वो स्पिरिचुअल एंड योगा से रिलेटेड ही रहता है। बाकी मैं सारे फॉर्म्स में थोड़ा थोड़ा वर्क करती रहती हूँ। तो अगर आपको से किसी ने कांटेक्ट करना हो, मैम आपका कांटेक्ट नंबर या कोई? हाँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऐड किया हुआ है रिसेंटली, लास्ट 2 मंथ हो गए मेरा, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अगर किसी को विजिट करना हो या कांटेक्ट करना हो तो इस पर पूरा एड्रेस सब कुछ मेंशन है, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
ये सर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जनवरी 2025 में बनाया था, जो कि अब तक का सबसे छोटा पेंसिल स्केच है, जो कि आप चावल के दाने जितना छोटा है। और वो मैंने पेपर के ऊपर बनाया था। लोग आपने देखे होंगे कि चावल के दाने पे या फिर किसी भी छोटी चीज़ों पे बनाते हैं, पर मैंने पेपर पे बनाया था। और जिसके लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था, जो कि पेटेंट भी हो गया था। तो जिसका साइज 0.5 mm इंटू 0.4 mm है। और जैसे ये मैं कस्टमाइज पोर्ट्रेट भी बना देता हूँ। जैसे किसी को भी इतना छोटा पोर्ट्रेट बनवाना हो किसी का, और ये फ्रेमिंग भी हो जाती है इसकी। तो आपसे सर किसी ने कांटेक्ट करना हो, अपना कांटेक्ट नंबर बताइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर 9350262673 है। और जो डिलीवरी है वो ऑल इंडिया अवेलेबल है। और कस्टमाइज पोर्ट्रेट जैसे कि आप देख सकते हैं महाराज जी का है, या फिर आपको किसी भी फैमिली में किसी भी मेंबर का पोर्ट्रेट जो बनवाना अभी हो। लेके आए इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दीजिए। ये मैंने प्रेमानंद महाराज जी का बनाया था। हाँ जी। मैं इनको काफ़ी कुछ मानता हूँ और सुनता भी हूँ इनको। हाँ जी। तो मतलब मैंने इनसे ही एक तरह प्रेरणा लेके ये सब चीज़ें बनाई हैं। ठीक है जी। ये एक मान जी की पूरी एक सीरीज है, जो एमपी में ये आर्ट फॉर्म है, तो उनका ही देख के मैंने इसको अपने रूप में ढाला हुआ है। और एक आर्टिस्ट है, मैंने उनका देखा तो उनसे ही मैं ये सब सीखा हूँ। ठीक है। अभी आप सर किधर बेस्ड हैं और आप किधर अवेलेबल मैं हैं? हरियाणा से हूँ सर, हरियाणा के भिवानी ज़िले से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं सेल्फ टॉट ही हूँ। और ये एज अ हॉबी मैं लेके चला था। मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी फॉलो कर रहा हूँ, और साथ साथ ये पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, आपने ये आर्ट के बारे में बताइए। देखिए ये मैं मथुरा से हूँ, बिलोंग करती हूँ यूपी से। और ये जो मैं आर्ट बनाती हूँ ये सब वेस्टेज रिसाइकल आइटम है। जो भी घर में हम लोग कूड़ा कचरा में होता है उसे हम बाहर फेंक देते हैं, मैं उसे स्टोर करती हूँ, फिर ये आर्ट क्रिएट करती हूँ। इसमें से जैसे कि मैंने ये बनाया है, ये थीम दिया है मैंने अर्थ का, सेव अर्थ। एंड अर्थ को इतनी ब्यूटीफुल है बट सेव नहीं कर रहे हैं, शी इज क्राइंग, वो रो रही है। तो जो आजकल चल रहा है उस हिसाब से मैंने थीम दिया है इसका, जिसमें मैंने थर्माकोल है, न्यूज़पेपर है, एंड सीमेंट है, जूट रोप है, ड्राई ब्रांचेस हैं, टहनियाँ होती हैं पेड़ की, और ये क्रिसमस ट्री है उसकी लीव्स हैं, ठीक है। और ये क्लोथ है जो यूज़ किया है मैंने, ये पुराना ओल्ड कपड़ा घर में होता है वो। तो इस तरह से जो स्टोन है, जो भी ऐसा कोई भी टिश्यू पेपर हो गया, फॉयल पेपर है, हम जैसे खाना पैक किया हमने फेंक दिया, तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं जो है आर्ट क्रिएट करती हूँ। बाकी जितनी भी मैंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं वो सब कार्डबोर्ड पर और सीमेंटेड है, टेक्सचर दिया हुआ है। और फिर जो भी आपका पीनट सेल है, पिस्ता सेल है, या ब्रूम स्टिक है, और जूट रोप है, कपड़ा है, इन सबको सब चीज़ों को यूज़ करके, स्टोन है, इन सबको यूज़ करके ये आर्ट जो है मैं क्रिएट की है मैंने, सारी जो भी बनाई है। हाँ तो अगर आपसे किसी ने कांटेक्ट करना हो तो आपका नंबर। हाँ जी, मेरा फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पर है, आप जैसे कि ये आपका चित्तौड़गढ़ का किला है वो, है ना, तो उसमें मैंने पद्मावती जौहर कुंड दिखाया है, चित्तौड़गढ़ का किला बनाया है, पद्मावती को दिखा दिया है, ठीक है। ये मैंने मणिकर्णिका घाट बनाया है जहाँ पर चिताएं जो है जल रही हैं,
और सोल उसमें से निकल रही है और वो सीधा शिवा से कनेक्ट हो रही है, यानी कि मोक्ष धाम है वो, है ना। ये एक मैंने पेंटिंग बनाई है जिसमें मैंने अर्थ को इधर ग्रीनरी दिखाई है, लेकिन टाइम जा रहा है, निकला जा रहा है, घड़ी भी बनाई है उसमें, और हमारी अर्थ हमने सेव नहीं की तो हमारा प्लेनेट ऐसा होगा, तो मैंने उसको डिवाइड करके दोनों चीजों को उसमें शो किया है ना। ये उत्तराखंड का जो है, इसमें शिवा को दिखाया है, पहाड़, पानी और ग्रीनरी, तो ये सब कुछ इस तरह से। ये खजुराहो टेम्पल है ना, तो वहाँ जो है डांसर हैं वो क्लासिकल डांस कर रही हैं। ये मैंने मथुरा का दिया है, राधा कृष्णा का, जिस तरह से, है ना। ये है आपका शून्य दिखाया है कि आप जो है मेडिटेशन आपको जो है डिवाइन से जोड़ता है, नथिंगनेस से, और नथिंगनेस जब हमारे अंदर आती है तो हम जो है ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो हर ये दरबार साहब बनाया है मैंने, गोल्डन टेम्पल, है ना, तो हर चीज, हेमकुंड साहब बनाया है इधर, ये और ये मैंने समुद्र का दिखाया है कि मरमेड हैं जो कि पानी में से ऊपर चांद निकल रहा है, तो चांदनी को बाहर ऐसे झांक कर देख रही हैं।